यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया। हाय सारे अच्छे गाने आपने रख लिए इसलिए पहले आप करें। है हलचल जाने मन, वो सारा बड़ा प्यारा, कबूतर हाँ। वाला क्या मुझसे दोस्ती करोगे ये है वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम हम रहे रहे ना ना हम। एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। और तीनों के बाजुओं में एक एक लड़की भी है। ओके वाओ यार डायरेक्ट तो मुझे लगता है सैलरी पे है बहुत कम ही हमने थूक के चाटा हुआ है। जी। मतलब आखिरी 10 दिन तो फ्लैशबैक पे चले गए ड्रामा। सही। ये लड़कियां चारी कर लो ये भी हम किया। तो इट्स जस्ट लाइक गंगूबाई ऑन स्टीरॉइड्स। यस Hi, this is Aslan Khan हाय दिस इज एहतशाम रमजान and you're watching मीनिंगफुल। जी वेलकम बैक हो गया है जी Another episode में। अनदर एपिसोड जी, में। बिल्कुल। और आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और हमारी सबसे आप सबको बहुत सारा हेलो। कैसा गुजरा आपका वीकेंड प्लीज बताएं। हाँ हमारा तो बहुत बिजी हमारा तो बहुत मैं तो अभी तक एतवार जो है वो बहुत यू नो हैपनिंग जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, बिजी रहना चाहिए बंदे को मेरे ख्याल में। जी। मसरूफ रहेंगे तो कम सोचेंगे, कम ओवर थिंकिंग होगी तो अच्छा गुजरेगा। हाँ मेरी तो नींद नहीं पूरी। जी जी सो रहे हैं आप बिल्कुल। यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया। हाय और वो यार कौन है? डाची। जी हाँ डाची फेस्टिवल। डाची फ्रेंड्स उमर अरे हम ये बता सकते हाँ, हैं हाँ, हम लोगों उमर को आए है ना हुए नहीं थे, हाँ। उमर हमारा जो सीजन 1 Fashion education, एजुकेशन yes, करते yes. थे तो वो आए हुए थे वो इस आए हुए वीकेंड थे, पे हाँ। लाहौर। तो हमारे उसी में ही आजकल बड़े पुराने लोग आ रहे हैं। हाँ अभी हम शूट कर रहे थे तो एहसन आ गए। एहसन आ गए थे वो आपने हमारे टीवी लॉन्च में देखा होगा। और अभी उमर आए तो ये रहा। बाकी इस वीक थोड़ा एक कंट्रोवर्सी रही जो हमने पिछले टीवी लॉन्च में डिस्कस कर ली थी। जी जी मोस्टली तो वीक उसी में ही गुजरा रहा हमारे स्टार्स का भी वो उससे प्रिंट के ऊपर जिनमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। हाँ, अपने reactions दिए। सॉलिडिटी क्या सॉलिडिटी जो भी है। वो शो कराई। और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इसके अलावा पूरे हफ्ते में बाकी है कि हमारे सेट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी हम अधूरी जगहों पे बैठे हैं, हर कमरा इस सेटअप में हम मीनिंगफुल में पहली दफा बैठे हैं ना। यस सामने वाले हाँ, तो ये भी है। और बाकी आप बताएं अरसलान, नींद के अलावा कुछ सुनाएं। नींद के अलावा नथिंग नथिंग। करो फिर शुरू। आज क्या क्या रहता है? आज लगता है हम जो जल्दी से करना चाहते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं कुछ। मैं बस ये है कि मेरा इनहेलर जो है वो घर रह गया है। तो मेरे वो आर जो आपके होते हैं ना, आप जो कहते हैं वो चलते कोई रहते और बात करें ना, कोई हैं। रमजान के गुजरते हवाले वक्त के हवाले से वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, शुक्र है अल्लाह का। थोड़ी सी एक ठहराव जो है वो आया है। जी आप भी ठहराव के हालांकि मेरा ठहराव था, वीकेंड थोड़ा बिजी हो गया काफी अरसे बाद। इट हैपेंस ठीक है, इट हैपेंस हो जाता है, कोई बात नहीं है। और आप बताएं आपकी क्या तैयारियां लाहौर की? कुछ लोगों ने तो फ्रीज करने शुरू कर दिए होंगे चीज़ें वगैरह बना के। शामी कबाब लोग जो है वो रख लेते हैं फ्रिज में, कुछ लोग समोसियां बना के रख लेते हैं। समोसियां मुझे बड़ी पसंद है बाय द वे, आपको पता है? इधर मिलती है, इधर वावडा लाहौर में वावडा टाउन पे ओह, एक शॉप है। आय हाय क्या हसीन समोसियां होती हैं उनकी। इतने हसीन समोसे बाजार से भी नहीं मिलते हैं। और पता है- ऑल्दो वो बाजार के ही समोसे हैं, बाजार क्या के मैंने हैं। फजूल सी बात Yes, की है। yes. मतलब लेकिन उनमें एक अजीब ही एक हाँ वो ना लाइट जायका होते हैं, है। आपको मैं कहूँ वो इतने लाइट होते हैं कि आपको लगता है ना कि आपने ऑयल में उनको जो है ना वो फ्राई किया है। तो वो बड़ा कम ऑयल लेते हैं। एक साल मुझे डाइटिंग का बुखार था, शायद पता नहीं आपको याद है दोस्त, जब पहला रमजान था जी इधर, बिल्कुल जी बिल्कुल। तब मुझे डाइटिंग का बुखार था ना, तो तब मैंने एक दफा उनको एयर फ्राई करके एयर फ्राई करके कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग रोल्स को भी एयर फ्राई करके खाते हैं। बहुत बुरे थे। नहीं वो ना कच्चपन रह जाता है। हाँ। जब तक वो जो है ना प्रॉपर फ्राई ना वो जो पट्टी है समोसा पट्टी है जो वो तब तक उसका मजा नहीं आता है उस तरह से। तो ये कुछ मतलब पट्टी बड़ी सेकी फील Yes, होती है yes, और उसमें क्रंच होता है। हाँ हालांकि आप थोड़ा सा ड्रिजल करते हैं ऑयल ऊपर से पिस्तौल के साथ। नहीं मैंने नहीं किया कभी। नहीं किया, नहीं ड्रिजल। एयर फ्रायर का भी यही रूल है कि आपने थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करना होता है उसके ऊपर। चले करते हैं इस साल कोई इस साल करेंगे इंतजाम possibility कुछ। निकालते हाँ हैं। हमारे हाँ जी, पास हाँ होगा जी। कुछ ना कुछ। बाकी मैंने आपको बताया था पिछली एपिसोड में, तो मेरी तो अभी तक बॉडी में खलियां हैं। कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा, निकल जाएंगी जी जी। कब उछलना चाहिए बंदे को। उछलना चाहिए। मुझे तो बड़ा शौक है उछलने का। मुझे डांस आ जाए ना तो कूदने का। हाँ मुझे डांस आ जाए ना तो मैं क्या जी तो जी आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मीनिंगफुल। और मीनिंगफुल में हम करने वाले हैं सबसे पहले जुक बॉक्स।
जुक बॉक्स के बाद हम करेंगे अपनी जो प्रॉपर हमारी जो रूल के मुताबिक हमारी होती है खबरियात। उसके बाद हम करेंगे कंटेंट ऑफ द वीक, इंटरव्यू ऑफ द वीक। कोई भी नहीं है नहीं है चले उसको हम ऐड कर देते हैं। एक छोटी सी खबर में मैं ऐड कर दूंगा। मैंने वो पॉडकास्ट देखने की कोशिश की और उसमें मैंने एक चीज हाईलाइट की और मैंने नोट किया कि उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। जी कर लेंगे हम। आपने मेरी स्टोरी पे जरूर देखी होगी। फिर हम इंटरव्यू द वीक करेंगे जी। तो और उसके बाद हम करेंगे फीडबैक। जी फीडबैक। ठीक है, तो शुरू करें फिर जुक बॉक्स से। आज अगर फीडबैक ना करें तो इजाजत मिल सकती है गाइस। हाँ कोई बात नहीं, हमारे व्यूअर्स हमें प्यार करते हैं। क्योंकि आज थोड़ा सा हम कोई बात नहीं, थकन का शिकार थोड़े से प्री ऑक्यूपाइड भी हैं और थोड़े से ऑक्यूपाइड भी हैं। कोई सवालात हुए तो अगले एपिसोड में कर लेंगे और थोड़ा भी वक्त की किल्लत भी है। चलिए शुरू करें जुक बॉक्स स्टार्ट करते हैं जी। जुक बॉक्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे तो नहीं है, हम शायद देश के एक सिंगर पंकज उधास जो कि वेल सेलिब्रेटेड सिंगर हैं, उनकी पिछले ही दिनों में जो है वो डेथ हुई, तो हमने सोचा व्हाई नॉट गिव ट्रिब्यूट टू पंकज उधास। तो इस दफा श्रद्धांजलि बेसिकली। और इसके अलावा हमारे बचपन के काफी सारे ऐसे गाने हैं उनका काफी इसमें रहा है, उनका पार्ट रहा है। सो तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमारा भी और हमारे बड़ों का भी। सो इतना ज्यादा आपको फन शायद इसमें जो जुक बॉक्स से एक्सपेक्टेड होता है लोगों को शायद ना मिले, लेकिन शायद नॉस्टैल्जिया मिल सकता है आपको। और जो हमारी जेनजी है उसको तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। जो हमारे जो है फेलोज हैं या हमसे बड़े वाले हैं उनको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मतलब दे वुड लाइक रिलेट टू दैट दो सॉन्ग्स जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू जी। पहले आप करेंगे, आप ही करें। सारे अच्छे गाने आपने रख लिए इसलिए पहले आप करें। करें डोंट वरी, करें। जुल्म है ये, कोई बात नहीं। अच्छा खैर मुझे आते ही गाने। ठीक है। मेरे नजदीक यही गाने जिनके बहुत बड़े बड़े। सबसे पहले तो गाना है जो हम बहुत ज्यादा यूजुअली लोग उनकी जो एक पहचान है सो वो है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। एक चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। हम बेवतनों के नाम वतन की मिट्टी आई है। जो लोग परदेश रहते हैं उनके लिए बेसिकली और बड़ा यूज होता है अक्सर। हाँ मैं बड़ा रोता हूँ ये गाना सुन के। नाम फिल्म का नाम है नाम जी। और ये आई थी 1986 और इसमें वो खुद ही बैठे होके गाना गा रहे होते हैं। और ये बेसिकली फिल्में हैं संजय दत्त एंड वो सारा अली खान की अम्मी का क्या नाम है, अमृता सिंह। यस, तो ये है इन दोनों फिल्म में। चलिए जी, अच्छा मैं आ जाता हूँ। मुझे एक गाना जो है वो पॉप गानों में बहुत पसंद है। जो पंकज उधास ने बेसिकली, एक तो फिल्मी गाने उनके बहुत कम तो नहीं है लेकिन जो वेल नोन है वो बहुत कम है। ज़्यादा इनको जो जला मिली वो उनके एल्बम्स की वजह से, उनके जो पॉप गाने हैं। यस बिल्कुल ठीक है, उनकी वजह से। तो उनमें से ये गाना है जो कि मुझे बड़ा पसंद है। वीडियो सॉन्ग है, क्या नाम था उसका, ओ साहिबा, वो बड़ा प्यारा गाना है। ओ साहिबा, उसमें एक लड़की होती है जो कि लड़का उसको लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया है। बेसिकली मुझे वीडियो बड़ी प्यारी उसकी लगती है। तो वो लड़की उस लड़के के पीछे खुदकुशी कर ले, बाद में वो लड़का जिंदा निकल आता है। हाँ, तो वो बड़े अफसोस में फिर अपने आप को मार देता है। फिर वो भी खुदकुशी कर लेता है। तो ऐसे ही एक वीडियो सॉन्ग है जो मैं अगला यूज करने वाला हूँ। और उसकी भी मोरलेस स्टोरी इसी तरह की है। यहाँ पे तो मार कुटाई पे बात चली जाती है, वहाँ पे कुर्बानी पे आती है। सो मैं जो इस गाने की बात कर रहा हूँ वो है आहिस्ता कीजिए बातें। जी, और आहिस्ता कीजिए बातें। हाँ, बड़ा प्यारा गाना है। आपको अगर याद हो बचपन में तो नहीं खेले, बड़े थे हम। एफएससी में एक शॉर्ट स्टोरी भी हमने पढ़ी थी जो कि इस गाने की स्टोरी पे मुबनी है कि एक लड़की के बड़े से बाल होते हैं और लड़का बाइक चलाता होता है। लेकिन जो हमने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी उसमें उसको वॉच का शौक होता है और वो वॉच के लिए लड़की चेन खरीदना चाहती होती है पॉकेट के लिए, और वो उसके लिए कोई एक अच्छा कंघा या जो हमने बुक पढ़ी थी उसमें कंघा था। तो इसमें यही होता है कि वो अपने बाल कटवा के लिए उसके लिए चेन लेके आती है और वो अपनी बेसिकली घड़ी बेच के उसके लिए कंघा लेके आता है। सो इसमें ये होता है कि वो बाइक चेंज करके बाइक बेच के उसके लिए क्या लाता है, बालों का कोई क्लिप स्लिप लेके आता है और वो अपने बाल कटवा के जो है उसके लिए हेलमेट लाती है। और इनमें कुछ तो मुझे भी इसकी वीडियो, और वैसे जैसे हमने पिछली वीडियो डिस्कस की सेम वैसी कोई ना कोई स्टोरी। हाँ, और एक और जो गाना मैं लेके आऊँगा, अच्छा पंकज उधास का ना बहुत ताल्लुक था शराब से, पीने पिलाने से। उनके मेजोरिटी ऑफ सॉन्ग्स और गज़ल जो है वो पीने पिलाने से ताल्लुक रखते हैं।
तो उनका एक गाना बड़ा मजे का, बड़ा हैपनिंग सा गाना है, पीने वालों सुनो ना छुपा कर पियो, पीने वालों सुनो ना छुपा कर पियो, कभी इश्क और ऐसे इशारा करता को मिला कर पियो। बड़ी प्यारी, इसकी बड़ी खूबसूरत वीडियो है, बड़ी मजे की वीडियो है। हाँ, तो फ्रेंडशिप के ऊपर एक्चुअली ये वीडियो बनी है कि दो लड़के एक ही लड़की से प्यार करते थे, तो एक फ्रेंड अपने फ्रेंड के लिए प्यार के लिए कुर्बानी दे देता है। बड़ा प्यारा गाना है। मैं भी अगेन एक एल्बम का गाना उठा रहा हूँ, बड़ा फेमस गाना जी है। जी, छम छम करके कहते हैं पायलिया के बोल, घूंघट को मत खोल रे गोरी, घूंघट है अनमोल। छम छम करके कहते हैं ये पायलिया के बोल। सो उसकी भी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, और बड़ा अगर आप सबसे पहले सर्च करते हैं ना पंकज उधास सॉन्ग, से ऊपर ये गाना आता है। सो हाँ, फिर एक शराब वाला गाना। जी जरूर। मैं खाने से शराब से साकी से जाम से, खाने से शराब से साकी से जाम से, अपनी तो जिंदगी शुरू होती है शाम से। वो बड़ा दुखी सा गाना है। एक लड़का है जो बेचारा अनाथ है, और उस ये इनकी गानों की जो वीडियोस है ना वो जरा दुखी रहती हैं, तो उसकी वीडियो है। वो गज़लें यूजुअली ऐसे होते हैं हाँ, ना, हाँ, नकाम आशिक। हाँ, नकाम आशिक टाइप्स, यू नो। सो नेक्स्ट जो मेरा गाना है, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है, लेकिन वो फेमस बहुत है। आई डोंट नो, वो बहुत फेमस है अरसलान। वो आज भी अगर आप बात करें ना मोहरा फिल्म के गानों की, मोहरा फिल्म के गाने, मोहरा फिल्म का सबसे पहले वही था। हालांकि वो भी है तू चीज है बड़ी मस्त मस्त, लेकिन ये गाना ज्यादा आगे आता है। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। मैं इसके बारे में एक बात बताऊं, वो लड़की कहती है ना, साधना सरगम, मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार। वो कहती है तुम तो मेरे प्रियवर हो। मैं भला बचपन में क्या समझता था, तुम तो मेरे देवर हो। तो मैं कहता था ये देवर के साथ क्यों फंसी हुई है, ये देवर के साथ क्यों गाना कर रही है। ये मेरे बचपन की हेयर स्टोरी है। अच्छा खैर, मेरी बचपन की बहुत बुरी स्टोरी इस गाने से रिलेटेड। गाँव की शादियों में ये गाना आज भी बजता है। हाँ, आई डोंट नो, बजने दे। आई डोंट लाइक दिस। पता है शादी का जो गाना होता था उसमें लगा होता था लड़की ने, ना कजरे की दाद गजरा आता था, ना मोतियों का हार आ जाता, ना कोई, तो वो ऐसे था। हाँ ठीक है। ना कजरे की धार ना मोतियों के हार। अच्छा, एक और गाना है, माहिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। ये हाँ, ये गाना है। तेरे बिना जीना भी है क्या, जीना है। हाँ, ये फिल्म का गाना है, फिल्म मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये अच्छा गाना बहुत प्यारा है। ये गाया है पंकज उधास ने, और इनके साथ है लता जी। ठीक है। एक गाना मुझे जो अभी मैं ऐड करने लगा हूँ, मेरी तो इससे बहुत ज्यादा मेमोरीज रिलेटेड है, क्योंकि मैंने इस गाने का बहुत वेट किया है चैनल वी पे। पहले इंटरनेट तो होता नहीं था, तो आपको वेट करना पड़ता था, आता था कि कब आएगा कब आएगा। ओ आ गया। सो द गाना है जी, करवटे बदल बदल, रातें कटती हैं दिल में है हलचल जाने मन, करवटे बदल बदल रातें कटती है दिल में। सारा कबूतर वाला, वो सारा उनका कश्ती के ऊपर वो जो कौन सी है, रूसी, हुजला रूसी। हाँ, तो उन्होंने सुहागरात दिखाई है लड़के लड़की की, और साथ उसमें वो जो डांसर्स भी होते हैं, डांस करते हैं, मुझे गाना, इसकी वीडियो मुझे वीडियो बहुत, इसकी वीडियो बड़ी अच्छी है। ठीक है, ठीक है। फिर यूं मेरे खत का जवाब, ये भी एक गाना है पंकज उधास का, ये बड़ा फेमस गाना है। यूं मेरे खत का जवाब आया, और ये इसकी शायरी बड़ी प्यारी, इसके अंतरे बड़े मजे के हैं, तो ये जरूर आप सुनिएगा जो सुन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मैं साजन मूवी का गाना ले लेता हूं। साजन के सारे गाने, साजन के सारे अच्छे, पूरी एल्बम बड़ी अच्छी है। हाँ, फेमस है, आशिकी और साजन, ये सारे एक ही कैटेगरी के एल्बम्स हैं। सो उसमें एक गाना है, जिए तो जिए कैसे, जिए तो जिए कैसे बिन आप, जिए तो जिए कैसे के बेला है। ठीक है जी, ठीक है। एक और गाना है, वो ना उसमें भला कौन सी वीडियो आती है, एक गाना है, क्या मुझसे दोस्ती करोगे, क्या मुझसे दोस्ती करोगे, ये क्या मुझसे है, ये गाने में क्या है, वो पीछे एक कोरस में लड़की गाती ये है। तो इसमें संजीवनी वाली जो लड़की है ना,
आई थिंक कैटेगरी, अच्छा सॉरी बता दो, वो है बस इसकी वीडियो में। मैं कहता हूँ एक कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें ये होना चाहिए। हाँ, जिसमें हम सुर ताल की बात करें। हाँ हाँ, ला 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 ला। चलो कर आगे चलते हैं। चले हाँ। एक गाना है बड़ा फेमस सैड सॉन्ग है, दिल देता है रो रो दुहाई। दिल देता है रो रो दुहाई किसी से को, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना कर। चले और आ जाते हैं फिर और आहिस्ता। मैंने कर लिया, अभी किया मैंने, उसकी स्टोरी भी डिस्कस की। आपने बताया कि उसमें वो लड़की को उसके बाल काट देता है। हाँ वो वाला, अच्छा ये वो वाला, मेरे ज़हन में वीडियो नहीं थी ना इसकी। जी ठीक है जी। जी केड़े लिखे ने गाने चले गए हाथ से, मेरे गाने निकल कितने हो गए ने। अच्छा जी, अगला जो गाना है वो है सलामी फिल्म का, बड़ा ही ये भी शराब पे ही है। दिल जब आज से मून का शराब का बहुत दिल कर रहा है गाइस। मुझे नहीं, मेरा नहीं कर रहा, मुझे शराब पसंद भी नहीं है ना, मैं पीता हूँ। कैसे कहे कैसे जीते हैं, दिल जब से टूट गया कैसे कहें, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। चले भैया अगला कि एक गाना है नूरजहां की गजल है, दिल धड़कने का सबब याद आया। इसकी एक वर्जन इन्होंने अपने लय में भी किया हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद हमें एक इस तरह का भी गाना देना चाहिए। बहुत शराब हो गई। हाँ, दिल धड़कने का सबब याद आया। हाँ दिल धड़कने का सबब। चले जी आगे है। चांदी जैसा रंग है उसका, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, बाकी सब कंगाल। अच्छा ये जो गाना है ना, इसमें पीछे कोरस बोलता रहता है वाह 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 वाह, तो ये चलता रहता है जैसे रियल कोई ऐसे लाइव स्टेज पे बैठ के गा रहा है, जबकि नहीं बैठ के गा रहा होता। चलिए इसकी भी वीडियो अच्छी है जी। मेरे पास अब एक आखिरी गाना रह गया है, बाकी दो गाने आप कर लें। चल मेरे पास सिर्फ एक गाना रहता है, क्योंकि मेरी कुछ बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। मैं गजलें बहुत लेट उम्र में जाके सुनना शुरू की, और जब सुनना शुरू की तो नूरजहां की ही सुनी। तो जो एक गाना आखिरी रह गया है वो ये एक फिल्मी गाना है, माधुरी का और विनोद खन्ना का, आज फिर तुम पे, आज देख फिर तुम, वेरी सेंशुअस सॉन्ग। तुम पे प्यार है, तुम पे प्यार है, बेहद और बेशुमार, जो पुराने वाला है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, नए वाला नहीं, नए वाले में शुमार कहते हैं, उसमें बेहिसाब कहते हैं। बेहिसाब, बेहद और बेहिसाब। चले मून आप दो गाने कर ले, आपको खुली छूट है आपके पास। ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, ये मैंने सुना हुआ गाना। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ सारे शराब पे है, सारे शराब पे है। पंकज उस्ताद को बार खोल लेना चाहिए। जी वो लास्ट गाना क्या करना वो गाना आपने करते नहीं लिया, चुपके चुपके नहीं सखियों से वो, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गए। हाँ जी, बड़ा प्यारा गाना, बहुत फेमस गाना है, मतलब लाइक हाँ, तो ये भी आप जरूर जी, तो 20 गाने होंगे, 20 गाने हमारे फाइनली हो गए। हाँ जी, आप लोग भी जरूर बताएं कि अभी हम इनके बहुत ज़्यादा एल्बम का जो काम है उसको डिस्कस नहीं किया, हम वो वाले गाने ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश हमने ये की कि जो वीडियोस हैं जो सबको पता भी हो, और आप लोगों के भी जरूर कोई फेवरेट गाने होंगे तो जरूर आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। जी चलते हैं हम अपने मैं कह रहा था गोहर सेक्शन की तरफ। चलते हैं हम अपने न्यूज़ सेक्शन की तरफ। जो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, एक कंट्रोवर्सी आजकल बहुत लाइमलाइट में आ रही है जी। एक YouTube चैनल है जिसका नाम है फ्री बर्ड म्यूजिक एंटरटेनमेंट, जहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड लोगों के पॉडकास्ट और डिस्कस किए जाते हैं। वहाँ पे मदऊ हुए गोहर मुमताज और उनसे पूछा गया रिगार्डिंग फरहान सईद कि उन्होंने जल बैंड क्यों छोड़ा, और उन्होंने उसके जवाब में बोला कि वो आतिफ असलम बनना चाहते थे। ओके, फरहान सईद, यस। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी एवरेज सी आवाज़ है और एवरेज सी आवाज़ के साथ आप वहाँ पे शायद ना चल सके क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इंडिया की। Farhan wanted to be Atif Aslam. Okay. By going to Bollywood and all that stuff. I used to tell him that. ठीक है, और उसके बाद हुआ ये कि ये बात तो उन्होंने कह दी। उसके बाद
फरहान सईद ने एक स्टोरी लगाई हाँ जिसमें उन्होंने अपना क्राउड सारा शो किया और उस शो के जो दिखा रहे थे कि मी विद माय एवरेज वॉइस, ओके वो अपना सारा क्राउड दिखा रहे थे। अब बेसिकली वो एक रिएक्शन था जो कि एक पॉडकास्ट में गौहर मुमताज ने जो बात की उसका, जिसके रिएक्शन पे गौहर मुमताज से दोबारा स्टोरी लगाई। ओके और लिखा एंड पे कि वॉर चल रही है, आवाज तुम्हारी अभी भी एवरेज इतना ज्यादा हर चीज को अपने उड़ता तीर पकड़ने की नई बाजुओं में लेते हैं। हाँ। तो जी वैसे उन्होंने अपनी इस चीज की बहुत लंबी एक एक्सप्लेनेशन दी है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ के जी जरूर गौहर ने जी गौहर ने, जिस पे उन्होंने एंड पे अच्छी खासी लाइक कच्ची भी कर दी, भिगो के। तो जी वो कहते कुछ इस तरह से हैं कि ये जरा खुल जाए ना मेरे सामने। जी हाँ जी, वो कहते हैं जी यू आर अ यंगर ब्रदर बट स्टिल आई हैव टू टेल यू आई रिस्पेक्ट यू एज अ फ्रेंड एंड ब्रदर। आई से things in all honesty and on a lighter note in an interview. When asked that why always a vocalist leave the band as you were hired in Jal to sing Aadat as a replacement. Okay. At that time you were not confident out of tune to sing Aadat. Nothing more than that. Also thanks for you have uploaded to show off the Punjab College Group crowd, but somebody should tell you before posting this video on your page that you are still out of tune in these clips. Love you and your fans too. वो भी ऑल दिल। ठीक है, आवाज तो अच्छी है फरहान की, मुझे तो पसंद है, मुझे भी पसंद है यार। इतना प्यारा गाना मैं कल सुन रहा था, नामे वफा मतलब, जो क्रिएचर 3D में यूज हुआ हुआ है, जिसमें बिपाशा बासु हैं और इमरान अब्बास। इतना प्यारा गाना है। मुझे तो शुरू से फरहान पसंद है। जो वो गाना है सजनी, हाँ तो वो जल का ही है बेसिकली। सो मुझे तो सजनी भी बहुत पसंद है, मुझे वो बहुत पसंद है। मन रक्सम इतना प्यारा गाना है। सुनो चंदा, मुझे सुनो चंदा का इतना अच्छा, बहुत सारे ओएसटीज मुझे पसंद है। कुछ म्यूजिक वीडियोस बड़ी अच्छी हैं। वो जो अभी इन्होंने एक आयमा बेग के साथ कोलैबोरेशन की थी, वो बड़ा मजे का, वो इतनी अच्छी आवाज है यार याद गाना, जिसकी वो एक हॉलीवुड गाने से कॉपी की थी वीडियो। हाँ याद है? हाँ मुझे याद है। बड़ा दिल लाया इते कब्र न पावी, बड़ा सा वो भी बड़ा अच्छा गाना था। मतलब इतना तो हम भी सुन रहे हैं गाने एज पता चल जाता है, तो पता लग जाता है यार इट्स अ प्लेजेंट वॉइस। बिल्कुल। अच्छा खैर, इस बारे में ना मुझे ये पूरा वाकया देखा मैंने जी, इस पे एक दोनों की नोक झोंक देखी। इस पे मुझे एक गाना याद आया जी कौन सा? वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। ये बात है कोई 2004-5-6 की, जब भी जिस वक्त जब भी हुआ होगा जब आतिफ ने जल छोड़ा, ओके, और फरहान जल का पार्ट बने। सो एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट हुई थी, आपको याद है इंटरनेट पे? मुझे आपको याद नहीं है, मैं अभी इसने भी दोस्त से भी डिस्कस कर रहा था। ही वाज लाइक ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ आतिफ, एंड मैं लाइक मुझे भी ये वीडियो मैंने कभी नहीं देखी। और वो कई कॉन्सर्ट चल रहा था जिसमें राबी पीर ज़्यादा भी हैं उस वीडियो के अंदर, एंड में आती है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ना जी उस वीडियो में गौहर हैं, फरहान सईद हैं, और मैं आपको बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ, हारून है, ओके। तो जब उनसे पूछा गया कि आतिफ के बारे में आप क्या कहेंगे, तीनों ने मिल के गालियाँ दी। गालियाँ प्रॉपर, मेरे पास वीडियो है, ओके। मैं इधर थोड़ी थोड़ी डाल दूंगा, मैं शो के बाद जरूर देखूंगा। हाँ, आप ये शो के दौरान भी देख सकते हैं अगर हम पॉज कर लें, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ। उन्होंने अच्छी खासी गालियाँ दी उसमें एक दूसरे को, like F word, okay, yes, and G word, too much, everything. हारून भी कह रहे हैं, गौहर मुमताज भी बोल रहे हैं, एंड फरहान सईद भी कह रहे हैं, और तीनों के बाजुओं में एक एक लड़की भी है। ओके, वाह यार, ये तो अच्छी बात, ये तो बहुत बढ़िया कोई नॉस्टैल्जिक चीज निकाली है। और एक लड़की तो वहाँ की कोई लोकल है, अच्छा, उससे जबरदस्ती जो है, मैं आपको वीडियो दिखाऊं, प्लीज दिखाओ, उसको जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश की जा रही है कि वो आतिफ को कुछ गालियां दे, और वो नहीं दे पा रही, और वो नहीं दे पा रही, वो फैन होगी जी। आतिफ असलम, हाउ डू यू फील अबाउट आतिफ असलम? Hey, catch this. He's a loser. He's a loser. How do I feel about Aslam? चले, ये कहाँ से आपने बरामद किया? When I was in my college, I think first year or second year, I don't know, but
कॉलेज आई गेस, ये स्कूल लेवल की टाइम की याद, स्कूल लेवल की बात है। ओके। हाँ तब ये एमएमएस की बात होती थी ना, उस जमाने की बात एमएमएस है। लीक होते थे लोगों हाँ के। हाँ हाँ, तो उसमें ये बड़ी गंदी क्वालिटी में वीडियो, ये अभी लोगों ने भी देखी होगी, तब ये बड़ी लीक हुई थी और ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि तब इंटरनेट का दौर नहीं था तो प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हुई। लेकिन इस पे इन्होंने आतिफ को अच्छी खासी गालियां दी बहुत दोनों ज्यादा, मिलके। इट्स टू मच यार। वक्त ने किया क्या हंसी सितम कि ये आपस में ही एक दूसरे को पड़ देखो गए। ना, अब पहले किसी तीसरे बंदे के लिए आप लगे हुए थे उसके खिलाफ, और अब आपस में ही आप एक दूसरे के वो नहीं है तो। हाँ फिर उसके बाद आतिफ ने बड़ा एक मजेदार वॉइस नोट भी है, वो भी हम अगर इधर लगवा दें, जिसमें उन्होंने बड़ा खुल के, उस जमाने में खुल के कहा कि कंट्रोवर्सी का कोई फायदा नहीं है, तो हम भाइयों की तरह मिलजुल के रहो यार, और सिर्फ काम करते रहो, forget about the controversies, और कुछ नहीं मिलेगा ये सब कुछ करके। खत्म करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोट की, गौहर इज वेरी कॉन्डरसेंडिंग, हाँ इज वेरी कॉन्डरसेंडिंग, मे बी ही इज एन आर्टिस्ट, हाँ जेन्युइन आर्टिस्ट मे बी। यूजुअली आपके जो बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं मेरे ख्याल में, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो होते हैं उनकी कोई, उनके अंदर कोई ठहराव या कंसिस्टेंसी नहीं होती। नहीं होती है। What do you think? अनप्रेडिक्टेबल शायद है, तो शायद इस वजह से ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, हो सकता है। तो इस सबक से आपने क्या सीखा? इस सबक से मैंने यही सीखा कि भाई जुबान संभाल के रखें। कोई पता नहीं आप पे भी पड़ सकती है कब आपके ऊपर आ जाए। हाँ, आप बहुत बड़ी बातें करते एक टाइम पे और बाद में आपको कभी कभी तुक्के चाटना भी पड़ सकता है। हो सकता है कभी किसी ज़माने में आपको पड़ जाए। अव्वल तो आपके पास अभी काम नहीं है। ये इनिशियली जब मुझे ऐसा लगता है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स का भी इशू होगा। हाँ, होता है। मैंने वो इंटरव्यू का क्लिप देखा है, उसमें वो कह तो वही रहे हैं जो उनको कहना चाहिए। हाँ, और ये बात भी गलत नहीं है कि इंडिया के पास सिंगर्स की कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं ऐसे है। इंडिया में सिंगर्स की कमी नहीं है, और फरहान से जैसे तो 10 उनके रियलिटी शो से भी निकल आएंगे, निकल आते हैं। रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मतलब सिंगिंग क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। तो बस आपके अल्फाज का चुनाव वाज वेरी कॉन्डरसेंडिंग आई थिंक, तो उसका रिएक्शन फिर बनता है कोई भी किसी के बारे में इससे बात की जाए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। अगर आपने डिसेंट वर्ड का यूज किया होता तो शायद फरहान को भी ना किसी ने बताया था कि है उन्हें गल की है, और उस तरह से बात ना एग्जैक्टली, और वो इतनी बात उछलती भी ना, मतलब सनसनी ही ना क्रिएट होती, बिल्कुल है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, देखते हैं फिर और मेरे ख्याल में चलती है ये। एक और चीज मुझे चीज एक और ऐड करनी है इधर। जी। करंटली अगर हम देखें तो फरहान ज्यादा बड़े स्टार हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। गौहर मुमताज को उतना लोग नहीं जानते होंगे जितना ज्यादा फरहान सईद को जानते हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। थ्रू हिज एक्टिंग और थ्रू हिज टैलेंट कह लो, म्यूजिक के भी फैंस अलग हैं और एक्टिंग के ज्यादा हैं। आफ्टर सुनो चंदा एंड मेरे हमसफर बहुत ज्यादा फैंस हैं। तो थोड़ा सा गिला बादशाह बेगम, थोड़ा सा गिला मुझे फरहान से भी है। पूछो क्या गिला है? क्या गिला है वही पूछने लगा। रिएक्शन नहीं देना चाहिए था कभी-कभी। हाँ, कभी-कभी जो है ना वो आपका इतना ज्यादा इशू रहा, आपके इस दवाजी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आई और आपने कुछ नहीं, तुमने कितना खूबसूरती से हैंडल किया इस सारे मैटर को। तो अभी भी अगर इसको शायद वो जरूरी समझते हो जवाब देना, ये तो बहुत सारी गिरें ऐसी होती हैं जिन्हें खोलना होता है। वही नाम हो सकता है उनको जरूरी लगा हो। तो चले कोई नहीं, आगे चलें जी, आगे चलते हैं। आज मैंने एक छोटा सा लाइनअप बनाया है, वी आर गोइंग टू डिस्कस रमजान प्लेस। हाँ, ठीक है मोहन, सबसे पहला जो हमारा रमजान प्ले है, मैं कम अच्छे से शुरू करूं कि जी प्लीज? जी, कम अच्छे से शुरू करते हैं। जो मुझे सबसे ज्यादा कम अच्छा लग रहा है वो है जी एक जिसका एक गाना आया है, शीदे के वाईफाई के सिग्नल कम है या नहीं है, जो भी है व्हाटएवर है। जी ये जियो का ड्रामा है। इसकी राइटर जो है वो है अमर खान, हमारी बड़ी मशहूर अदाकारा। इसके डायरेक्टर हैं जाहिद महमूद। जी, ठीक है जी। और इसकी कास्ट में शामिल है जी नाजिर जहांगीर, आगा अली, मारिया वास्ती, बिरोज सब्जवारी एंड इधर मेरे कुछ फोन में नाम है, मैं वो पढ़ देता हूं। जरूर सारे बताएं। जी, कहाँ पे हम रुके थे? मारिया वास्ती, बिरोज सब्जवारी, महमूद असलम, मरियम नूर, नवीद रजा, आयशा गुल, सलीम मिराज। ठीक है। सो बड़ी डाइवर्सिफाई किस्म की कास्ट है। हाँ, कभी नहीं सुना। और नाजिश को आगा अली के साथ, हाँ, इमेजिन भी नहीं कर रहा मैं। हालांकि ओएसटी देखा है लेकिन उस तरह से वाइब नहीं है। एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अमर खान? हीर द हीरो के बाद तो नो। उससे पहले दमस्तम भी लिख चुके हैं। दमस्तम मैंने नहीं ना देखी। डायरेक्टर मुझे लगता है सैलरी पे है। नाम पहले सुना है। हाँ, जाहिद महमूद मैंने भी कभी नहीं सुना। तो देखते हैं क्या काम करते हैं, बट मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है।
आपको पता है जियो का जो ड्रामा है ना, एक बहुत बड़ा वाला होता है, बड़े वाला नहीं है कुछ जियो का, बड़े वाला है, बताता हूँ अभी अच्छा, आता हाँ, हूँ उस पे। वो बड़े वाला जो है वो ऐसे होता है और छोटे वाला फिर वो बहुत ही टूस टूस बॉल होता है। लेट्स सी क्या बनता है। अब और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमका एक बड़ा वाला और एक छोटे वाला, और छोटे वाला लास्ट टाइम ज्यादा हिट हो गया। ऐसा हुआ कि उसे सारे रमजान पे इसको नीचे बिठा दिया, और 2 महीने बाद ही उसका सीजन 2 भी आ गया। सीजन 2 भी आया। फेरी टेल की बात कर रहे हैं। यू नेवर नो। हाँ क्या वहाँ पे क्या क्लिक कर जाए। हाँ पता नहीं। कुछ इसकी शूटिंग की क्लिप्स मैंने अमर की स्टोरीज पे देखे थे। आपने वो देखा था, वो अमर के साथ निगाह जी कहीं डांस कर रहे थे? हाँ देखा है बिल्कुल, वो इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। जी 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 जी। निगाह जी चले आगे जी। एक तो ये ड्रामा आ रहा है, आप मुझे लगता है ये 7 बजे वाला स्लॉट होगा, हम अफ्तार करते ही टीवी पे बैठ जाएं। यस यस हाँ, और जिन्हें नहीं पहना हो ना पवे, ओ ना पवे जी। अगला जो मुझे कम अच्छा लग रहा है वो है जी जिसका नाम है दिल पे दस्तक। यस। उसके राइटर हैं जी हसन इमाम, उसकी डायरेक्टर है अली मसूद, इसी कास्ट में है खकान शाहनवाज एंड ऐना खान, बाकी वेरियस सदस्य हैं, मेजर कास्ट में भी मेजर कास्ट अभी बेसिकली अब ओएसटी में हमें हीरो हीरोइन नजर आए हैं। तो कास्ट का फुल रिवील नहीं हुआ, फुल रिवील है। मैं नाम पढ़ दूं अगर आप कहते हैं? प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि मैं दोबारा मेरे जहन में आ जाएगा कि ये कौन कौन से लोग हैं जी। ऐना खान पिछले साल हमने देखा उनको रमजान में फेरी टेल में, ये उम्मीद की कज़न बनी हुई थी, बड़ा इन्होंने भी फेम कमाया, बड़ी माशाल्लाह मशहूर हुई, और देखें अगले साल ही वो एज अ मेन लीड आ गई हैं। खकान शाहनवाज को तो हम देख ही रहे हैं पूरे साल से, माशाल्लाह से काफ़ी उन्होंने जबरदस्त काम किया है जी। कौन सा जबरदस्त काम किया जरा बताना। सुकून, एक्चुअली ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम 12वां खिलाड़ी। यस। फिर हमने मेरे ख्याल में कॉलेज गेट में देखा है, सुकून में देखा है, दोबारा और यूं ही में देखा है, एंड एक वो जो हादसा, यस जी 4 ड्रामों में देखा है। तो जी खैर इसकी कास्ट में जो शामिल दूसरे नाम है कहाँ गए जी मिल गए, वो है जी इजाज असलम, मिरोज सब्जवारी अगेन, तैमूर अकबर, अंजुमन रहीम, हिना ख्वाजा ब्याद, उज़मा बेग है। हाँ वही मैंने इसका मुझे हल्का सा याद है जी। वही अरसलान वही चीज़ है, आपने एक पंजाबी कैरेक्टर डाल दिया, उसको ठूंस दिया, और आपने ये वही फार्मूला ड्रामा लग रहा है रमजान का। मुझे एक्टिंग से प्रॉब्लम है, मुझे भी। ऐना खान टू बी वेरी ऑनेस्ट, खकान का तो तुम्हारा मेरा हमने उसका वर्डिक्ट हमारा है कांस्टेंट है, ठीक है, तो सबको पता है। उसके अलावा बट ऐना का काम भी सॉरी टू से इतना अच्छा तो नहीं था। आपको याद है पिछले साल जब हम करते थे रिव्यू, और आपने बड़ी प्यारी एक बात की थी कि एक्टर जो है ना लफ्ज चबाती हैं, अपना डायलॉग कंप्लीट नहीं करती, वो प्रॉब्लम मुझे लगता है यहाँ पे भी आएगा, होगा ना, वो यहाँ पे होगा। चलो लेट्स सी, वो तो हम जब ड्रामा नए से देखेंगे तो बिल्कुल अलिफ से देखेंगे, स्लेट हमारी साफ होगी, हम स्लेट हमेशा साफ, ये हमारी एक पता नहीं प्री कंसीव्ड नोशन हम 1-2 लोगों के लिए रखते हैं, वो फिर बाद में साबित भी करते हैं कि आप ठीक थे। हाँ लेट्स सी बट बहुत कम ही हमने थूक के चाटा हुआ है। जी उज़मा बेग का कैरेक्टर मुझे बिट ओवर द टॉप लगा और बिट अननोइंग लगा। डू यू थिंक उज़मा बेग इज वेरी ओवररेटेड आफ्टर चुपके? यस। एंड चुपके वाज नॉट लाइक इतना कोई ओवर द टॉप करना मुझे नहीं ख्याल मुश्किल है, आप बढ़ चढ़ के कुछ भी कर लो, आप कर सकते हैं। सो आई थिंक के चुपके के बाद शी इज वेरी ओवररेटेड, वेरी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस इन बादशाह बेगम। Yes, very underwhelming in यूं ही as well. यूं ही and very underwhelming in प्यारी मोना। याद है आपको मोना की मदर थी? It was very bad. So let's see. She was very good in हम तुम. Yes, हम तुम में बहुत अच्छी थी. Yes, अर्जुमन ठीक है, अर्जुमन मुझे लगता है वो सिर्फ रमजान के लिए और वो वन टोन भी है अरसलान। हाँ, she is a one tone actress. She is one tone actually. लेकिन वो पहले बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है यार। आप मेरी बात सुने, मेरा फेवरेट ड्रामा बड़िया अप्पा, उसमें इतना अच्छा काम किया इस बंदी ने, आई डोंट नो, शायद उनको कैरेक्टर नहीं उस तरह के दिए जाते। अर्जुमन मेरी फेवरेट थी। लेडीज स्पार्क एक ड्रामा आता था, मुझे पता है लेडीज स्पार्क में बहुत अच्छी थी। हाँ, तो उनको मेरे ख्याल में कैरेक्टर इस तरह के नहीं दिए जाते। आई विश कि उनको दिए जाएं कैरेक्टर्स। पिछले भी रमजान में थी ना, उसमें ठीक था। हम तुम में थी ये पिछले साल से, हाँ हम तुम में थी, अच्छी थी, ठीक थी। तो लेट्स सी इस दफा नहीं वन टोन ही था ना। हाँ था तो वन टोन। अच्छा नहीं, पहले तो एक तो रमजान की सबसे बड़ी जो हमें वो रखनी पड़ती है एक कंडीशन कह लें या एक प्रीरेक्विजिट
कि वो ड्रामा OTT तो ओवर द टॉपनेस होगी। ओवर द टॉप तो होगा। हाँ। सो अगर हम उस ड्रामे को रिव्यू करेंगे तो सबसे पहले आपने दिमाग में ये तो रखना ही है कि ये OTT दिस इज नॉट अ टिपिकल ड्रामा, इट्स नॉट अ टिपिकल ड्रामा, इट्स अ रमजान सीरीज जो कि खेलने कूदने एक्टरों को खेलने कूदने के लिए दिए जाते हैं ये प्रोजेक्ट बन देते हैं। चले खैर चलते हैं, हाईली एंटिसिपेटेड की तरफ चल रहे हैं। जो थर्ड हाईली जो अब आ गया जी, तीसरे नंबर 4 ड्रामे 4 है ना, तीसरे पे 4 है जी। जो वो तीसरे नंबर पे आ रहा है ड्रामा, उसका नाम भी वैसे जियो के ड्रामा जियो नहीं अभी बताता तक नाम नहीं बताए। जब तक डेट नहीं ना अनाउंस करते तब तक नाम नहीं बताते। अभी अतिकाडो वाले ड्रामे के इतने प्यारे टीजर चल रहे हैं, बहुत प्यारे टीजर, पार्लर वाली बाजी, मैं तो कहता हूँ उसका नाम पार्लर वाली बाजी रख दे। उसके इतने प्यारे, उसका नाम नहीं बता रहे, पिछले 2 हफ्तों से उसकी टीजर चल रही है। इसका भी टीजर टाइप आ गया जी। इसके जो कास्ट में शामिल है शहजाद शेख और सबीना फरूक। ओके, वेरी गुड। एंड जिसकी जो फर्दर कास्ट में है नूर हसन, हिना ख्वाजा बेआत, साकिब समीर, मानी, हीरा सुमरू, मदिहा रिजवी, शहजाद शेख, आदि खान। वेरी गुड जी। और लिखा किसने है? इसके जो राइटर हैं अली फैजान इज द डायरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। ओके। एंड स्टोरी जो है वो समरा बुखारी ने लिखी है। समरा बुखारी इज द सेम राइटर हु रोट परिस्तान, राइट? एक और भी ड्रामा भी रिसेंटली उसने लिखा था। नहीं, हाँ मैं बताऊं, नहीं जुनून नहीं, मोहब्बत जुनून दीवानगी नहीं, ये जो अभी दनानीर का और उसका आया था मोहब्बत गुमशुदा, वो राहत जबी हैं, अच्छा, वो राहत sorry, जबी हैं, वो समरा मोहब्बत बुखारी गुमशुदा हैं। वो भी नॉवलों वाली है ना, वो भी नॉवलों वाली है। ये समरा बुखारी का हमने कोई ड्रामा अभी रिसेंटली रिव्यू किया है, मैं देख लेता हूँ। कोई रमजान प्ले तो नहीं था? रमजान प्ले तो परिस्तान था ना, दूसरे वाला हो सकता है ना, वो जो मुनीब का था। और हाँ, तेरे आने से आई थिंक वो समरा बुखारी का ये। हाँ, क्या कहेंगे, इनका थर्ड रमजान प्ले है कंसेक्यूटिवली 3 सालों में। आई एम नॉट लाइकिंग हर वर्क। मुझे इनके नावल बड़े पसंद थे। ओके। नावल में भी इनकी कहानियां जो थी, एक इनकी सीरीज थी बेसिकली चलती, जो हर 2-3 महीने बाद उनकी एक शॉर्ट सीरीज आती थी। उसका नाम था हमसे है ज़माना। बट उसी पे आप ड्रामा बना लो यार। उसमें 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, शिबली, एक का नाम शिबली था, एक का कुछ और नाम था। वो दोनों बड़ी चवलियां मारते थे, एक मोहल्ले में रहते थे। एक बड़ा फैंटेसी वर्ड था, उस पर भी आप ड्रामाटाइज कर लें, उसको आप कर सकती हैं। और ये लिखती हैं, मुझे नहीं मजा आता इनके। एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सबीना एंड सबीना से है मुझे। सबीना से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। मुझे पेयरिंग से इतराज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे तो नहीं पसंद आई। नहीं, मुझे भी नहीं। ओड लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखेंगे तो जब वो तो फिर केमिस्ट्री तो अब डायरेक्टर पे आता है ना, फिजान है ना। हाँ, अली फिजान के वो उसको कितना क्रिएट करते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि मैं एम आई एक्साइटेड? नो। एम आई लाइक इंट्रिग्ड कि जी सबीना आ रही हैं, और सबीना विद अ बैंग आना चाहिए। काबली पुलाव के बाद शी इज लाइक उसका एक अलग मकाम हो गया है। काबली पुलाव के बाद वो अब बड़े एक्ट्रेसेस की सफ में आती हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो उनसे अब एक तो आवाम की भी एक्सपेक्टेशन है। बट मुझे पेयरिंग ऐसा लगा जैसे बोल दे जैसे कंगना की फिल्मों में बाद में फिर उनको जैसे हीरो नहीं दिए गए थे हिट होने के बाद। कुछ उस तरह का जुल्म होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। हालांकि अब उनकी पेयरिंग होनी चाहिए, वहाज के साथ होनी चाहिए। उनकी पेयरिंग होनी चाहिए हमारे जो लीडिंग एक्टर्स हैं, बिलाल अब्बास के साथ हो। और कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि लीडिंग कुछ जैसे एक्टर्स के दरमियान इनेट केमिस्ट्री होती है, जो बना लेते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद शहजाद शेख। नहीं, हमें नहीं है। अभी मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शहजाद शेख बहुत ज्यादा मोनोटनी का शिकार है। और डायरेक्टर भी आपने वो पकड़े जो केमिस्ट्री बना भी नहीं सकते। हाँ, और इसके अलावा शहजाद शेख बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते। फना में भी वही एक्टर है जो वो कैरेक्टर है जो तेरे बिना मैं नहीं में था। तो मैं अगर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो मैं सिर्फ सबीना के लिए शायद ड्रामा देखूं। अदर देन दैट मेरे लिए कोई चीज नहीं है। ना ही राइटर है हमारे पास, ना ही हमारे पास डायरेक्टर है। खुमार में क्या कर रहे हैं अली फैजान? ठीक है, आप नीलम की और फिरोज की तो जोड़ी बना नहीं सकते। मतलब आखिरी 10 दिन तो फ्लैशबैक पे चले गए ड्रामा। तो चले हाईली एंटिसिपेटेड की तरफ चलें जी। आखिरी जो मुझे सबसे ज्यादा मजेदार, जो सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मेरे लिए है, वो है वेरी फिल्मी, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके राइटर डायरेक्टर मुझे आप बता दें। इसके जो राइटर हैं वो तो मोहम्मद अहमद साहब हैं, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो अली हसन है। ठीक है, और इसकी कास्ट में इनकी एनसेम्बल्ड कास्ट, वेरी एनसेम्बल्ड कास्ट है इसकी। अमीर गिलानी है इसमें, दनानीर मुबीन है, युखानो है,
बुशरा अंसारी हैं एंड वेरियस अदर्स। दीपक परवानी हमने एक पहले भी खुल के डिस्कस की थी। इसके कुछ टीजर्स आए हैं जिसमें राहुल अंजलि देवदास बनी हुई है, दनानीर, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? मुझे बहुत मजा आया, मुझे बड़ा फ्रेश लगा। लोग उंगली उठा रहे हैं कि व्हाई टू मच बॉलीवुड। You can do जानू सुनजरा, it's iconic, you can do that. हाँ, you can do मजाजन। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन इसको जानते ज्यादा लोग नहीं हैं। मजाजन को पूरी दुनिया जानती है, लक्स पे उसकी परफॉर्मेंस हुई थी। What do you think? अगर आपके पास करंटली कोई आइकॉनिक नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में चले जाओ, इंतजार। बट रसलान देखे ना, अब हमारा जो ड्रामा है वो पाकिस्तान और इंडियन लोग देखते हैं। बट आप जब तक अपने आर्टिस्ट या अपने काम को ऑन ही नहीं करेंगे, यही तो मसला है, तो तब आप फिर एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखते हैं कि आपकी फिर फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करे, जब आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट ही हम खुद ही नहीं करते। यार आप कर सकते थे। कर सकते थे। मैं मानता हूँ, ये बात भी सच है कि राहुल अंजलि देवदास हम लोगों के दिमाग में पोजीशन करना फिल्मी के एतबार से ज्यादा बेहतर, ज्यादा इजी है। इट्स अ सेफ चॉइस, बट जब तक हम ही अपनी फिल्मों की इंडस्ट्री अपने अवाम तक नहीं, हमने फिल्मों की हिस्ट्री अपने अवाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो कौन करेगा? तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे कौन? इसकी एग्जांपल फसी है यार। फसी ने कुदूसी साहब की विवाह में धड़ाधड़ पुरानी फिल्मों का जिक्र किया, शबनम गाने यूज किए, और कई गाने और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे गाने कुदूसी साहब की विवाह में सुने। गरम गुलाबी शाम है, मुझे वहीं से मिला था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे गाने मुझे याद नहीं आ रहे। या एक जैसे वो गाना है, वक्त गुजरदा जाए जाके, और मैं भी एक शरीफ थी, होटलों में आ गई, इतने सारे गाने हैं। मैं हूँ गुनाह, हाँ मैं हूँ गुनाह, मेरा गुनाहगार कौन है। सो द थिंग इज के आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बल्कि आपके पास प्लेटफॉर्म है। और आप मुझे एक और बात बताएं इसके। अब देखिए, पाकिस्तानी फिल्मों के गाने यूज करने वाले मेरे दिमाग में तो सिर्फ दो ही ड्रामे आते हैं, शाशलिक है, हाँ, या फिर एक कुदूसी साहब की बेवा है। और दोनों ने इस चीजों में भरपूर महारत हासिल की, और दोनों वेल सेलिब्रेटेड भी हैं, यस, सब लाइक करते हैं उनको। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तानी कंटेंट को यूज करोगे तो आप नहीं चलोगे, आप चल जाओगे यार। आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपको मौका है। तो मुझे थोड़ा ये थोड़ा सारा मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है। एंजॉयबल तो ये भी है। फिर मुझे ये दुख होता है कि आप किसी भी चले, आप ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? आप पंजाब नहीं जाओगे, कर लो। आप ज्यादा दूर नहीं, चलो पंजाब नहीं जाओगे, नहीं करनी, हम की नहीं ना है। ठीक है, तो आप कायदे आज़म जिंदाबाद कर लो। आप नामालूम अफराद कर लो। ये लड़कियां चारी कर लो, ये भी हम की है। क्या नाम था इस फिल्म का? क्या बदतमीजी है ये, बहुत बदतमीज है। सुपरस्टार कर ले, मोला चट कर ले, हाँ, कुछ कर ले, मतलब लिखा सुपरस्टार कर सकते हैं, राइट? हाँ। नूरी कर करके हमने बेड़ा घर किया है। हर ड्रामे की हीरोइन का स्टार्टिंग शॉट नूरी से शुरू होता था जब ये आई थी। तो अब क्या है, तो यस कर सकते थे बिन रोए। तो मुझे ये थोड़ा दुख लगता है, मतलब आप अपनी फिल्मों को खुद ही आइकॉनिक नहीं समझते। और इसका आइडिया पता है मोहम्मद अहमद को कहाँ से आया होगा? मेरे ख्याल में उधर से, फेरी टेल से। फेरी टेल में वो जो स्टार प्लस के ड्रामों का बड़ा चला था ना, तो उधर से शायद आइडिया आया। लेट्स सी, लेकिन शायद उन्होंने कितने सालों का लिखा हो, मैं भी इसको बीच में रिकनेक्ट कर रहा हूं। सो ये है हमारे पास 4 ड्रामे। जी मून आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा। वैसे अभी हमने बहुत सारी डिस्कशन किया ना, मुझे थोड़ा सा हुआ है कि एक्साइटमेंट सी के आने वाले हैं, बस देखेंगे वेरी फिल्मी कैसा होता है। ठीक है जी, ये थी हमारी रमजान लिस्ट की एक अदद रमजान ड्रामास की एक अदद लिस्ट। मुझे बहुत नींद आई है प्लीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं जी, एक फिल्म आ रही है ईद के ऊपर। अभी तक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सो हैप्पी कि ईद पे सिर्फ एक फिल्म आ रही है अभी तक जी। फिल्म का नाम है जी दगाबाज। इसको डायरेक्ट किया वजाद रऊफ ने। इसकी कास्ट में शामिल है मैं विशयात, अली रहमान, मोमिन साकिब, मिशेल मुमताज फ्रॉम तमाशा सीजन 2 एंड तहसीन, आयशा खान भी है, ताज़ीन हुसैन है एंड और भी वेरी काफी सारे हैं जी। मून कैसा लगा आपको ट्रेलर टीजर? वैसे तो हमें पिछले वीक इसको करना चाहिए था, लेकिन हम आज इट्स वेरी बैड, अंडरवेलमिंग, it's very obvious, very predictable, है ना? कुछ very exciting नहीं है यार, कुछ exciting नहीं नजर आया। Like वो कह रहे हैं कि 3-4 महीने में ये फिल्म बनाई है, वो क्या ही बनी हुई होगी। क्या लगता है तुम्हें? सही बात है। अभी हमने कुछ हफ्ते पहले सुना था कि इसकी
वो साइन हुई है फिल्म। हमने तो कुछ ही हफ्ते पहले तो मीनिंगफुल में कहा था कि दगाबाज दिल एक मूवी आ रही है, वो क्या पता था आ ही रही है। तो आई डोंट नो कैसे किया होगा आपने और कैसे कर लिया होगा, मुझे तो नहीं। और किसी का भी कैरेक्टर, उनके हर कैरेक्टर के साथ आपने उनका 1 सेकंड का कुछ ना कुछ हरकत चलाई है, वो कोई भी इंप्रेसिव नहीं। लैला वास्ती भी हैं बाय द वे, हाँ लैला वास्ती भी हैं, कुछ भी नहीं। अली रहमान भी नहीं इंप्रेसिव लगे। पेयरिंग भी मुझे कोई इतनी खास वो नहीं लगी। पेयरिंग तो मैं पहले भी बोला था कि बहुत ही ऑफ सी है। ओल्ड है नहीं, ऑड है, ओल्ड नहीं, ऑफ मैंने कहा ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन नहीं है। ये याद है वीडियो आपको? अच्छा हाँ जी। नहीं अरसलान, सॉरी सेम इज नो, मेरे लिए भी इस पे कुछ नया नहीं है। जाके देख लेंगे क्योंकि रिव्यू करना है। हाँ वो तो हम कर लेंगे, अदरवाइज तो। लेकिन मुझे एक तो बात समझ नहीं आ रही कि ईद पे हर फिल्म में शादी का माहौल बहुत ज्यादा हो गया। आप पिछले साल की कुछ फिल्में उठा लें, आपने जो पिछली फिल्म खुद इवन वजाहत रऊफ ने जो पिछली फिल्म की थी वो भी इसी शादी पे ही थी। क्या नाम था? पर्दे में रहने दो, एक कपल है, शादी नहीं हो रही, फिर शादी हो गई तो बच्चा नहीं हो रहा। सो लाइक ये फिर छलावा, उसे पीछे चले जाएं तो वो भी ऐसी ही थी। सो वो बड़ी प्रेडिक्टेबल, कुछ नया कर रहे हैं ना, कुछ नया हो यार। अब हमारी कितनी सारी फिल्में ऐसी गई हैं जिसमें मतलब लाइक वो टिपिकल एक जैसे रमजान ड्रामों की एक रेसिपी है ना, इसे मैं नोट किया कि ईद उल अजहा की, सॉरी ईद उल फितर की फिल्मों की भी एक कोई एक बन गई है, इन्होंने बना के रख दिया है कि बस कर देना है। लोग तो आएंगे क्योंकि लोगों को छुट्टी होती है अरसलान, और ईद पे मेरे ख्याल में हमारे पास एंटरटेनमेंट सिनेमा ही रह जाता है। कुछ लोग तो वो कहते हैं कि जा पैसे तो हम कमा ही लेंगे। ये तो बात सच है कि ईद के ऊपर सबसे अच्छा जो जॉनरा जो मेरे नजदीक मुझे लगता है जो चलता है या जिसको आवाम ज्यादा पसंद है वो फैमिली ड्रामा है। हाँ फैमिली ड्रामा है ऑब्वियसली। तो लेकिन फैमिली ड्रामा में ज्यादा हैपनिंग या ज्यादा कमर्शियल करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है इस टेम्पलेट के अलावा, जिसमें शादी हो रही है, दो लवर्स जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो रोमियो जूलियट टेम्पलेट जो होता है। स्टैंड अप गर्ल फिल्म होती है ना, कितना मजा आता। स्टैंड अप गर्ल ड्रामे को फिल्म बनाओ, बड़ा मजा आएगा। नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। खई हो सकती थी, खई हो सकता था, हाँ खई हो सकता था। झूम कर लेते, झूम कितनी प्यारी फिल्म बन जाती। यस तो अब कर सकते हैं यार, कुछ नई चीजें लेके आएंगे। आप थक गए हैं यार ये देख के अपनी फिल्मों में, तो थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें व्यूअर पे। हम तो पैसे लगा ही देंगे, लेकिन जिन बेचारों के पास रिसोर्सेज का थोड़ा वो होता है उनको आप बख्श दिया करें। चले खैर कोई नहीं, ये थी हमारी आज की कुछ न्यूज़। ज्यादा नहीं थी क्योंकि लास्ट वीक हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली थी। पिछली दफा तो हमने धड़ाधड़ खबरें दी, तो बस जब खबर होगी तो डिस्कस होगी, जब नहीं होगी तो नहीं होगी। जी मोन, इसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस करना है, एक अदद मैंने पॉडकास्ट देखी इस वीक। एक वो जो खकान शाहनवाज का, उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दी है दोबारा से। जस्टिफिकेशन तो नहीं की, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो है तो है हाँ, तो उन्होंने कहा तुझी कौन हो। चलो ठीक है, जो भी दिया। मैंने सोचा मैं फिर वो पूरी देखूं। हाँ देखी आपने जी। कौन कौन था उसमें? दानियाल ज़फ़र, ओके, शावीद जाफरी, खकान शाहनवाज। इनके पास एक लड़की भी होती है फोर्थ वन उस वाले में थी वो, उस टॉक शो का उस पॉडकास्ट का नाम है लोंडा टॉक। है लोंडा टॉक? अच्छा, मैंने कुछ और समझा था। लोंडा टॉक, ओके ठीक है। और चौथा वो है ना, आज ये रेसिपी बनाने के लिए ये वही जिसमें पेशाब की बातें हो रही थी। हाँ क्या है, तुमने मेरा सारा सस्पेंस खराब कर दिया है। काट दो फिर। नहीं बस अब क्या फायदा, अब वो मेरे टिकटॉक पे देख लिया था। अच्छा वो टिकटॉक पे आ गया, वो पेशाब वाला टिकटॉक पे आ गया। हाँ उस पे क्या टिकटॉक पे रिस्पांस है। खैर चौथे वो है ना ज़रार, तो जी बीच में ये वाली रेसिपी 5 मिनट में डालेंगे। हाँ पैकेट खरीदना है मेरे भाई, 5 मिनट में बन जाएगी, 2 मिनट में तो नूडल भी बन जाती है। अच्छा खैर और क्या था उसमें? ये था कि बीच में कोई ब्रेक आती है, शाबिर उठ के जाते हैं, वापस आते हैं तो आके पूछते हैं क्या तुम लोगों को भी पेशाब गर्म आता है? हाँ ये को बात है। अच्छा पहले मुझे लगा कि ये ना कोई मजाक चल रहा है, ये बातों का जॉनरा थोड़ा कुछ डिफरेंट है। जब कुछ 3-4 मिनट उसमें बात होती रही, जब खत्म हो गया तो कोई बीच में कह रहा है टेम्परेचर कौन चेक करता है, कोई बीच में कह रहा है कि देखता कौन है, कोई कह रहा है कोई हाथ लगा के चेक करते हो। ये हमारी, और एक ने कहा कि पेशाब धुआं छोड़ा तो इसका मतलब गर्म है। तो फिर उनका हाँ हमने क्यों नहीं सोचा ये सीरियसनेस है अरसलान हमारे
ये हमारी जो है ना फ्यूचर है दिस इज द पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ का। पाकिस्तान। या क्या कहेंगे आप इस हवाले से? दुख होता है यार। मतलब दुख नहीं होता, मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे लोगों के कहाँ से फॉलोअर्स आ जाते हैं। हाँ या तो हमारा माशरा फिर फॉल्टी है, फिर तो खुश होना चाहिए हमें। मतलब वो तो ठीक है ना, वो तो अपना कमा रहे हैं, उनका क्या जा रहा है। पॉटी टॉक्स करके आप मशहूर हो पोटी सकते हो। टॉक्स हम भी करना शुरू हाँ सही बात है, हम भी पॉटी टॉक्स शुरू कर दे। हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। मेरे से हम ज्यादा ऑफ कैमरा बहुत करते हैं। मेरे से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। आई एम प्रीटी श्योर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं तो मशहूर हूँ फैमिली में। खैर कोई नहीं, लेकिन दैट्स वेरी बैड, वेरी बैड। पोटी टॉक हो जाती तो बेहतर था। लाइक एक अजीबोगरीब बात करना कि पेशाब गर्म आ रहा है कि नहीं। गाइस ये तुम लोग का पेशाब गर्म होता है कि ठंडा? और उसने ये सवाल बहुत सीरियस में पूछा था, और जब उसको पता लगा कि सबका ऐसे ही होता है तो फिर अच्छा शुक्र है। हम लोग का यूरिन जो है, do you guys like it's warm or is it like normal? It's warm. नहीं, मैं अपने हाथों पे नहीं मारता। अच्छा दानियाल शुक्र है बीच में चुप थे। लाइट से No, शर्मिंदा no, भी he थे। was not. शर्मिंदा नहीं थे? He was not. नहीं थे। आई थिंक उन्होंने ही शुरू किया था अच्छा। कुछ पहले में कि चेक कौन करता है? हाँ शायद उन्होंने ही कहा था कि चेक कौन करता है शायद। हाँ। मुझे लगा कि वो थोड़े से शर्मिंदा तो थे कि मैं कितने फंस गया हूँ। आपस में अब कर लो, कोई मसला दे आर नहीं। वेरी गुड फ्रेंड्स। यस दे आर, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन प्राइवेट में आप जो मर्जी बात करो यार। आई थिंक मुझे वो फिर पॉडकास्ट पूरी देखनी चाहिए थी, शायद आगे जाके और भी गंद होता। होगा। अब मेरा ख्याल है हम मिलके देखते अच्छा हैं। इनिशियली दे वर डिस्कसिंग वेरी गुड थिंग्स। मुझे लगा कि अच्छी जाएगी। ये अच्छे लोग हैं, ये लाइक समझदार बच्चे हैं। जब बात पेशाब पे पहुंची ना तो मैंने कहा बस पीछे वाली भी मुझे लगता है कि गूगल की 4-5 पोस्टें उठा के पड़ी गई हैं। असल यही है। लेवल यही है कि क्या तुम्हारा भी पेशाब गर्म आता है कि नहीं। वैसे आता है। वो मैं ना किताब उठा के मैं मुंह बगैरत बगैरत। चले अरसलान, हाँ। कंटेंट करना है या छुट्टी करे? नहीं कंटेंट करना है मैंने। करे। मेरा बड़ा दिल है आज अच्छा, कंटेंट करें। करने का काफी, क्योंकि मैंने कंटेंट पीछे कुछ काफी ऐसी छुट्टी मारी हुई है कंटेंट पे। करें। मैंने कंटेंट में जी 2 फिल्में देखी हैं, मून ने देखी है 1 जी। मेरे पास कंटेंट में 1 सीजन भी है। चलो मैं 1 सीजन भी आप कर लें। यस आप भी कर लें, फिर मैंने क्या ही करनी, मैंने मार्केट नहीं करें आप करनी है। बल्कि वो सीजन भी आप मेरे साथ करेंगे थोड़ा सा। चल ठीक है जी। सबसे पहली जो हम करने वाले हैं फिल्म, वो है एक अदद इंडियन फिल्म जिसका नाम है मुन्ना भाई यस MBBS। ओके। ये कब देखी आपने? ये मैंने देखी लास्ट वीक। ओके जी वो मैंने देखनी थी, मेरा काफी अर्से से पेंडिंग थी, मैंने कोई 12-13 साल से नहीं देखी। और मैंने अभी भी नहीं देखी। आप मुझे रिकमेंड करेंगे? आई हैवंट वॉच मुन्ना भाई MBBS इन माय लाइफ, एंटायर लाइफ। Why? 32 Why years। so? दिल नहीं किया कभी। मुझे असल में संजय दत्त पहले नहीं पसंद थे, उस जमाने में जब उस जमाने में नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थे। ओके दैट्स व्हाई आई डिडंट वॉच। बट जब एक फिल्म की बहुत ज्यादा वो चल रही है, चर्चा चल रही है, तो फिर आपने 3 इडियट्स देखी है? वो तो देखी है। PK? वो तो देखी है। तो फिर आपने संजू भी देखी मुन्ना है। भाई क्यों नहीं देखी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा मैंने देखी रिसेंटली मुन्ना भाई, और मुझे इंतहाई पसंद आई। ओके। आई लाइक द अप्रोच ऑफ सॉन्ग्स जो इस फिल्म में थे। मुझे बड़ा मज़ा आया उन गानों को देख के। मुझे ओवरऑल करैक्टर की जर्नी बड़ी मज़ेदार लगी। बड़ी चीज़ें बड़ी लॉजिकल सी चल रही थी। मुझे कॉमेडी बड़ी अच्छी लगी, और जो सोशल मैसेजिंग चल रही होती है वो बड़ी अच्छी थी। कि ठीक है डॉक्टर एक जिस तरह का डॉक्टर आप बन जाते हैं तो बड़े कड़वे हो जाते हैं, और उस कड़वे होने की रीज़न भी वो बताता है। जो उस का विलन होता है, जिस विलन कह लो, या डीन जो होता है बेसिकली, वो बताता है कि ये बात जो है जब किसी के ऑपरेशन के लिए उठता है तो नहीं हिलता, लेकिन यही हाथ अगर मेरी बेटी के लिए जब उठेगा तो उस कब कपाएगा। तो जब ये सिचुएशन वो अपने पहले लेक्चर में बताते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप उस करेक्टर को समझ आते हैं कि ये करेक्टर शायद इतना कड़वा नहीं, लेकिन वक्त और हालात ने कर दिया, ने कड़वा बना दी, क्योंकि आप किसी के साथ इतना ज़्यादा इमोट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को उस वक्त फिल्मी तरीके से प्रेजेंट करना, अब तो शायद अगर हम इस तरह की फिल्म बनाएं तो हम इन ये जो नुआंसेस हैं किसी डॉक्टर के, जो इस तरह के नुआंसेस हैं, तो हम समझ लेंगे। उस जमाने में आप उसको विलेनिश करके पेश करते होते थे, तो वो मुझे उसको भी समझा वो बड़ी अच्छी, मतलब उस वक्त यही अप्रोच थी कमर्शियल को उसके साथ नुआंसेस के साथ मिक्स करके। इतनी बिलीवेबल स्टोरी नहीं है, फिल्म है, क्योंकि फिर देखे ना वही वाली बात है कि जब आप कोई चीज़ करते हैं तो फिर उसको फुल फिल्मी बनाए ना, कि लाइक ऐसा कोई इमेजिनरी वर्ड होनी चाहिए, फिल्मी वर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। सो मुन्ना भाई मैंने देखी। मुझे जो इस फिल्म के गाने हैं वो तो इंतहाई ज़्यादा पसंद है। मतलब बहुत कम होता है कि मुझे इस तरह की जैसे फिल्में होती है ना जिनके नाम होते हैं कि दबंग, मुन्ना भाई, या जैसे हो गई
सिंघम, तो उनके टाइटल ट्रैक्स मुझे बड़े फारक से लगते हैं। ये वाहिद एक फिल्म है जिसमें टाइटल ट्रैक बहुत पसंद है। बोले तो अच्छा ठीक मुझे पसंद है, इट्स वेरी कैची टोन। और उसमें आपने कभी नोट किया होगा 6 लैंग्वेजेस में वो उससे उसका नाम पूछती हैं, साउथ इंडियन, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, इंग्लिश। सो ये बड़ा मजेदार सा इस गाने में ही पूरा चलता है। फिर इसके अलावा वो जो गाना नहीं है, अगर आपने कभी नोट किया हो, सुनिधि चौहान वाला, एक तो वो है ना देख ले आंखों में आंखें डाल, तो बहुत ही मजे का, बहुत अच्छा गाना है वो, मुझे बहुत मजे का गाना है। फिर एक गाना वो वाला है, हाय ला क्या सूरत थी उसे क्या कहते हैं, वो उसमें ना अपने लव रिलेशनशिप के बारे में बताता है। फिर एक वो छन छन, वो सुना हुआ है आपने? हाँ वो तो सुना हुआ है। क्या था वो, था बड़ा फेमस हो गया फिल्म का, छन छन क्यों छन के रे, वो तो बड़ा मशहूर है। झांझे वही। और इसके अलावा जो इसमें हीरोइन है जो लगान वाली, उनका क्या नाम है? ग्रेसी सिंह। ग्रेसी सिंह, शी वाज वेरी गुड। हाँ बेचारी, बड़ा मुझे लगा था कि वो चलेगी हीरोइन, वो चली नहीं चली। उसने उन्होंने बाद में एक मूवी में बड़ा फजूल सा काम किया था वो केआरके के साथ। हाँ इट वाज वेरी बैड। आखिर क्यों, उसका बड़ा मशहूर है, वेरी बैड। अच्छा, देशद्रोही उस फिल्म का नाम था। देशद्रोही, यस यस यस। सो ये थी मुन्ना भाई की स्टोरी मेरी। तो आप लोग जरूर जाके देखिए, से बहुत सारे फिल्म फेयर भी लिए हुए हैं भाई ने इस फिल्म में। राजू हिरानी को भी मिला होगा जी, बस फिल्म का मिला हुआ था। संजय दत्त को बेस्ट कॉमेडी, उसको कॉमेडी वाला था ना अवार्ड, तो इसको बेस्ट कॉमेडी का कॉमिक कैरेक्टर। अरशद वारसी को नहीं मिला? हाय बेचारा, सर्किट करता करता रह गया। खैर, मैंने देखी मार्केट, पिछले ही हफ्ते हमने मार्केट का गाना किया था, खली वली खली वली खली वली। मैं ऐसे घर पहुंचा, मैंने कहा मैं गाना सुनता हूँ। वो गाना सुना तो मैंने कहा फिल्म भी देख ही लूँ। अच्छा, फिल्म बहुत बुरी है गाइस, आप प्लीज ना देखिएगा जी। मेरा तो गिल्टी प्लेजर है, बचपन की फिल्म थी, बचपन में बड़े शौक से देखा करते थे। और हमारे घर में बैन तो नहीं थी खैर, क्योंकि हम वीसीआर लगा के कजन वगैरह बैठ के देख लेते थे। मैंने तो डीवीडी पे देखी थी। डीवीडी पे शायद देखी थी, डीवीडी पे देखी होगी। मनीषा कोइराला है इस फिल्म में, ठीक है। कैरेक्टर का नाम क्या था उसका? हाँ, मैं इसको अगर वो कहूँ ना तो इट्स जस्ट लाइक गंगूबाई ऑन स्टीरॉइड्स। यस। और हालांकि मैंने चांदनी बार देखी, मुझे इतनी पसंद आई अरसलान। हालांकि कैटेगरी मिलती जुलती है, ये एक लड़की है जिसको कुछ हालात की वजह से जो है वो कॉल गर्ल बनना पड़ा। इसकी बेसिकली शादी एक अरबी के साथ हो जाती है यार, वो बड़ी मजे की थी, लागा चुन्नी में था। हाँ, तो इसकी कहानी भी उसी से मिलती जुलती है। बट सॉरी टू से, मनीषा है तो एक स्टेट की मलिका, नेपाल में प्रिंसेस है, प्रिंसेस है वो। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, संजू में बड़ा रोल आया उसने हमें। लेकिन यहाँ पे इज नो इससे ज्यादा अच्छा है। तो पता नहीं अब तुम ये बात याद रखो, मतलब मेरे से कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं। 2 कैरेक्टर्स मुझे इस फिल्म में बहुत मजे के थे। एक वो जो शुरू में जो लड़की बिकने आती है, वो अच्छी थी, वो एक मजे का प्लॉट था। उसका भाई उसको लेने आता है, उसका वो छोटा सा प्लॉट था। फिर एक प्लॉट आता है वो जो एक इसकी शहर में इसकी वो बनती है, दोस्तें बनती हैं दो। हाँ, वो मजे की, जिनके साथ खलीवली गाना ठीक है वो। इसमें एक गाना और तुम्हें याद है वाला, आज तो मदर मिलन होगा तदिंग तना ना। पता है वो गाना अलका ने गाया हुआ है, मेरा दिल करे मैं क्या करूं। एक और गाना इस फिल्म का मैं बताऊं? हाँ बताएं। एक तो खली वली हो गया, इसी तरह गली में तेरा आना, आदत सी ये दुबई में जाके करती है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ रिवेंज स्टोरी। इसने बदला लेना होता है एक अरबी शेख से, तो दुबई जाके उसको कत्ल करती है। बेसिकली रिवेंज स्टोरी है। वेरी क्रिंज। वैसे इस बात में मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। इस बार भी आया मुझे। उसमें मुझे हैदराबादी लैंग्वेज होती है, पोटियां लेके आओ। ये कैसी पोटी। अच्छा, हमारे कुछ इनसाइड जोक भी है इस मूवी से रिलेटेड। वो इधर नहीं हम बता रहे, जिसने पूछे हैं हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम पे आके पूछे। 2 है। अच्छा, मैं एक तो मशीन वाला है, मशीन में कपड़े डालने वाला। हाँ, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, बस यही है, एक ही है। अच्छा खैर कोई नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी एक अदद फिल्म की तरफ, जो कि इस साल की फिल्म है। उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में उलझा जिया। पेट में मेरे दर्द था, बहुत दर्द था, मैं क्या करूं। देखनी है बस। ये फैन होते हैं, फिर तुम आपको देखिए, ये फैन होते हैं। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहिद कपूर। और हाँ, और मुझे इतने ज़्यादा जो है जब अच्छे रिव्यूज सुनने को मिल गए, तो मैंने कहा मुझे ये फिल्म मत देखनी है। मुझे और मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि मैं अब
कहीं बाहर हूँ तो जैसे डंकी मैंने देखी। हाँ देख ली थी आपने। हाँ अंदर ना मुझे अपने प्लान्स भी ऐसे करने पड़ेंगे कि ये फिल्म देखनी तो खैर इट वाज अ वेरी गुड मूवी, ओके। वेरी गुड मूवी। और लिखने वाले ने क्या खूबसूरत फिल्म लिखी है। हाँ और कोई नई स्टोरी नहीं है, नहीं मतलब कि कोई नया ऐसा कोई इमोशन लेवल या कोई नया ऐसा कोई सोशल मैसेज, ये कुछ ऐसा वो नहीं किया, लेकिन बड़ी बेसिक चीजें हैं। बट जो एक तो एंटरटेनमेंट के थ्रू वो जो फिल्म कहती है वो बड़ा प्यारा मुझे लगा। और जिस तरह से करेक्टर को इस फिल्म में लिखा गया है ना, क्या मैं उसको कोडिंग में बता सकता हूँ? जी बता दे, कोई मसला नहीं है। ये तो आपको पता है, वो तो आपको ट्रेलर से पता लग गया कि वो रोबोट लड़की रोबोट है। रोबोट है। सो द थिंग इज के उसको उससे प्यार हो जाता है। अब होता ये है कि दो चीजें हैं किसी भी रिलेशनशिप में, एक आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, और फिर एक चीज ऐसे होती है कि जिन चीजों से आप उसको प्यार करते हो ना, वही चीजें आपकी नफरत की रीजन बन जाए। ओके नाइस, वेरी न्यू, मेरे लिए तो न्यू है ये चीज। हाँ सो वो जो जिन चीज़ों की वजह से उसको सिफरा नाम होता है उसका, सिफरा पसंद होती है, और वही चीज़ें उसकी दुश्मन बन जाती है, वही चीज़ें उसके सामने जब उसका वो रूप लेके आती है ना, सो वो एक मज़ेदार चीज़। वेरी गुड वेरी गुड। सो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा। जो भी डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म लिखी है। और इट्स जस्ट लाइक एनिमल के आप फिल्म देखते जाते हैं और आप फिल्म में घुस जाते हैं। मैं गंदे प्रिंट में देखी, सोचो गंदे प्रिंट में, फिर भी आपने जो है वो इतने, फिर भी मैंने उससे फुल लुत्फ लिया। यस यस यस, ठीक है जी। चलें लास्ट जो चीज है उसमें हम आप दोनों आप और मैं मिलकर डिस्कस करेंगे, वो एक सीजन है टिकटॉक पे, वो बहुत डिस्कस हो रहा था, ब्रिटिश सीजन है। देख देख के मर गए थे लोगों की वीडियोस, रो के लोग मर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हमने इंटरव्यू भी टच कर लिया पॉडकास्ट से, टिकटॉक से ये वायरल ट्रेंड पकड़ लिया जी। एक वायरल ट्रेंड पिछले दिनों बहुत चल रहा था, एक फिल्म मंडे, तो उसपे कहते हैं आफ्टर वाचिंग मंडे और एवरीवन वाज क्राइंग। यस यस। एंड मून, आपने और मैंने उसके कितने एपिसोड देखे? 3 शायद 4 3 या 4 हमने एक साथ देखे। सो ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक लड़का और एक लड़की की स्टोरी है, और उनके कुछ साल दिखाए जाते हैं, हर साल का एक दिन, मतलब 15 जुलाई होती है बेसिकली। आज अगर 1988 से शुरू होता है और फिर 89 चलता है 90 फिर इस तरह से 10-12 साल तक ही चलता है, जितने एपिसोड है उतने साल हैं। मून, आप कहाँ तक देख के गए थे? मैं तो बहुत पहले छोड़ गया था, बट वो इतना सैड सीजन है। एक तो रोमांस इज नॉट माय कैटेगरी। यस, बिकॉज इसीलिए मैं थोड़ा सा मे बी बोर हो गया। बोर तो नहीं हुआ था, मजा आ रहा था। आप इंडल्ज हो रहे थे एम्मा के साथ और उसके साथ कि ये चल रहा है इनके बीच कुछ, दे आर लाइक डेटिंग, नो डेटिंग, लाइक वो एक अजीब सी वियर्ड सिचुएशन है। फर्स्ट दे मेट फॉर लाइक हुकअप, और हुकअप भी नहीं होता है, बट दे लाइक स्टार्टेड नोइंग ईच अदर एंड एवरीथिंग। वहां तक बिल्डअप बड़ा प्यारा था। फिर फैमिलीज भी आ गई, लड़के की मदर और फादर, और वहां तक मैंने पहला एपिसोड की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड एपिसोड आता है जिसमें फिर वो थोड़ी स्टोरी आगे चलती है, जिसमें पता लगता है वो दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं, क्योंकि 1988 दिखाया हुआ है। फिर अगले साल जाते हैं तो कोई अपने करियर में बिजी है, कोई अपने करियर में बिजी है, फिर किसी के करियर के उतार चढ़ाव भी डिस्कस हर साल में ना। अच्छा, हर साल में फिर आपको पिछले साल की जो एक्टिविटीज हो गई होती हैं वो आपको अगले एपिसोड में खुद अज्यूम करनी पड़ती है कि अब ये हुआ होगा। वो फिर आपको थोड़े थोड़े चांसेस देते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, इतने सालों से मैं लगा हुआ हूँ, फलाना ढिमकाना। सो ये एक नई टेक्निक है कि आपको अगले साल में खड़े आप ब्लाइंड हैं पूरे साल। हाँ, मतलब अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब अगला साल आएगा तो आपको कोई एक छोटा सा किताबचा दिया जाएगा कि इस साल में ये हुआ है, तो आप देखो ना, आप फिल्म मेकिंग के हिसाब से टेक्निक देखो कि आपने लिखनी ऐसे है कि अगले साल का इम्पैक्ट आना चाहिए। पिछले साल का इम्पैक्ट अगले साल का आना चाहिए। सॉरी, सो ये होता है उस पूरी सीरीज में। मैंने तो फिर पूरी जाके एंड पे देखी। बट आप सारी एपिसोड देखते हैं कि मुझे एग्जैक्टली नंबर ऑफ एपिसोड याद नहीं है। 8 है? नहीं 12-13। अच्छा। अब और है भी छोटी छोटी एपिसोड, कोई 20 मिनट की है, कोई 28 मिनट की है, कोई 32 मिनट की है। आप ना सारी देखते रहोगे ना, जब आखिरी आती है आपको पहले वाली शुरू वाली सारी बोर लगेंगे, क्योंकि अगर आपकी ये रोमांस वाली कैटेगरी नहीं है। लेकिन जब वो आखिरी एपिसोड आती है ना, वो आपको तोड़ देती है। I will definitely watch it. मैं तो अपने मोबाइल पे लगाऊंगा नेटफ्लिक्स और कानों में टूटियां और हाँ, somehow ना वो आपको लगता है कि नहीं ऐसा होता है ओके कि स्पॉइलर ना देना।
मैं देना नहीं चाह रहा एक्चुअली अपनी आवाम को, मैं चाहता हूँ कि आप वो लोग जरूर देखें, आप देखें, मैं भी देखूंगा, क्योंकि आखिरी एपिसोड में ना मैंने सुना क्रक्स है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है लोगों के लिए ना हो, हाँ ठीक है, हो सकता है लोगों के लिए ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी एपिसोड वो सारे पिछले सालों को जब वो जोड़ती है ना, तो फिर आपको बहुत एक कमी का एहसास होता है। ठीक है, ठीक, चलें, डोंट बी सैड। सो जी ये थे आज के हमारे कंटेंट। यस जी मून कर ले फिर कमेंट, आप क्या कहते हैं? चले मेरे पे अभी थोड़ी इसे पूछ लो, इसने जाना है। नहीं मैं अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, सिर्फ थोड़े से हम कमेंट ले लेते हैं। जी मून चौंधे ले लो। जी जरूर मैं फटाफट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास कमेंट है वो आया है जी सबसे पहला कमेंट है एहसन अहमद का। वो कहते हैं के आर की बात को सीधे सीधा खुद में ही एक मजाक है, जिसको इंडियंस भी नहीं मुंह लगाते, उसको हाइप देने की जरूरत नहीं है, पेड रिव्यूज करता है। ओके जी। फिल्जा तार कहती है years ago I tried to watch market but it traumatized me. Films about prostitution, human trafficking or rape disturb me a lot and I avoid them as much as I can. That's very good. Also you guys mentioned songs from BB number 1 but forgot to mention the most popular one, Chunri Chunri. Overall related with jukebox a lot. Listen to all the songs in my childhood. नहीं लेकिन हम नेमा सरदेसाई का कर रहे थे ना, वो गाना अनुराधा श्रीराम ने गाया है। अनुराधा श्रीराम का हो सकता है, उसको भी कर सकते हैं हम jukebox में। इसके बाद समाज कहते हैं रंग गोरा करने की करीम कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती पाकिस्तानी माशरे में। जब बात आप लोगों ने अपने इंट्रो में कही कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, इट्स लाइक वी आर लिविंग इन अ जंगल, सेम यही बात है कि हमारी आवाम एजुकेटेड होकर भी इन चीज़ों पे फंसी हुई। फ़र्क बस ये है कि गरीब आवाम इन फार्मूला क्रीमों से रंग गोरा करे और थोड़े फैंसी वर्ड्स और न्यू टेक्नोलॉजी को मिलाकर स्किन एस्थेटिक्स ने जन्म दिया है, और पैसे वाली आवाम ने इन एस्थेटिक्स के पीछे भागकर स्किन पर ग्लो ला रही। सो रंग गोरा ऑब्सेशन इज द सेम इन एवरी सोशल क्लास। फिर चाहे वो फाइजा ब्यूटी क्रीम से हो या फलाना ब्रांड के महंगे तरीन विटामिन सी सीरम यूज़ करते से हो। इसके बाद ठीक है जी, आसिफास कहते हैं सॉरी टू से के डिजर्व नहीं करते के ऊपर एक सेगमेंट डेडिकेट किया जाए। के खुद इंडिया में 1000+ फायर और केसेस से जान बचाकर दुबई में छुपा बैठा है। ओके मुस्तफा खान कहते हैं आपका शो तो स्कूल्स में दिखाना चाहिए, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, इट टैकल्स रेसिज्म, सेल्फ एस्टीम इश्यूज एटसेट्रा। आई एम वाचिंग इट शो फॉर मोर देन 1.5 years एंड टुडे इज द बेस्ट एपिसोड दैट आई एवर वॉच। बेस्ट वाइफ। बहुत शुक्रिया, आप कमेंट किया करें प्लीज। थैंक यू सो मच। 1.5 साल बाद आपने कमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल इन रेहाम आंटी इन हर अपकमिंग मूवी और टॉन्ट व्हाटएवर इट इज, शी लॉस्ट हर ट्रैक आफ्टर हर सेकंड मैरिज। ओके जी। इसके बाद कहते हैं सेकंड की थर्ड तो कहते हैं क्या कि उसी की अपनी इंडस्ट्री सीरियस नहीं लेती, सो शुडंट, ठीक है ये वही सेम बात होगी। इसको कहते हैं ह्यूमर शुड बी ह्यूमर, किसी के मजाक बना कर ये किसी को मजाक बनाकर ह्यूमर का नाम देना इज लिटरली नॉट गुड। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास है जियो के का शो होता था हम सब उम्मीद से है, उसमें वो सब फेमस लोगों की मिमिक्री करते थे बट दैट वाज फनी इन अ वे, ऑल्दो उसमें भी कुछ चीज़ें थी जो उस वक्त के हिसाब से चल गई बट 2024 में शायद ना चले। इस तरह के डबल मीनिंग जोक्स बंदा प्राइवेट गैदरिंग में बैठकर करता अच्छा लगता, ये नेशनल टीवी पर बैठकर ऐसी बातें करना होस्ट की जहलियत का कासी करती हैं। ऑल्सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ ताबिश, सो इवन इफ ही स्पीक्स सिंपल जोक्स आई विल नॉट वॉच हिम। ओके जी। लाल दिया कहते हैं बहुत ही क्रिंजी ऐड था, फेयरनेस क्रीम वाला मैसेज तो ऑफेंसिव था ही था एंड ऐड भी बेहद बुरा था। आपके पार्टनर अगर आपको फेयरनेस क्रीम दे तो आप उसको साइकोलॉजिस्ट का कार्ड दें ताकि वो अपना इलाज कराए। ठीक है। इसके बाद लाल दी कहती है वेरी वेरी बैड इंस्टेंट जो लोग सना पर आवाज़ें लगा रहे थे। आई वांट टू आस्क देम आर दे फुपोज ऑफ सानिया और सानिया मूव्ड ऑन ग्रेसफुली, वी शुड आल्सो, दैट्स ट्रू। अमन कहते हैं सॉरी फॉर द टाइपो। अच्छा ये हमें ना कुछ ये इनके 2-3 कमेंट है, मैं आपको इनकी इसकी समरी बता देता हूँ। कुछ मलयालम फिल्म में रिकमेंड करना चाहते हैं। अभी हमने रात को तमिल फिल्म देखी है चंद्रमुखी, उसके जी सिद्रा कपिल कहते हैं गैलेक्सी शुड नॉट पोस्ट दैट कैरेक्टर स्टोरी अबाउट फिरोज एंड गीतिका, ही लिटरली अब्यूज नॉट ओनली फिरोज बट आल्सो ड्रैग हुमायूं एंड सजल इन इट्स रियली एंड ग्रेसलेस एक्ट बाय देम, बट फिरोज हैज टू डू विद गीतिका क्रिप्टिक पोस्ट एंड रील्स विद रोमांटिक सॉन्ग बट ही गॉट ऑल द हेट एवरी टाइम। दैट्स ट्रू। सही कह रही हैं आप सिद्रा। लाला दिया कहते हैं jukebox was amazing as always, Avara Bhafre reminds me of the time when we sisters used Amma's dupatta for sari on her clothes, messed up all the cupboards
while jumping on this song and Amma Sahas and हम सबको मुर्गी बनाया फिर Abbu saved us good old days. Very cute, very cute. Asita Kafil कहती है our society is getting lower and lower day by day. That's why knowing Seerat to Nabi is much required in school, so to learn how to behave at least. That's She's true. right. अमन कहते हैं I suggest to अच्छा ठीक है ये अमन मैं आपके मैसेजेस हमने शॉर्टलिस्ट करेंगे इंशाल्लाह. वश देखेंगे, वश के ऊपर मूवी भी आ रही है एक बॉलीवुड में अजय की जी शैतान, वो भी देखेंगे. जी. हमाद कहते हैं इट्स सो एडोरेबल दैट मून में मेकिंग सिंगल्स. हाफ रिले कहते हैं क्या है हमाद तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? अच्छा. हाफ रिले कहते हैं आज बहुत ठंडा था, जो बहुत सारा बहुत ठंडा था, कुछ सॉन्ग्स मैंने सुने हुए थे और वही फेवरेट भी है लाइक ए आर रहमान हमारा भवरे, परदेस मूवी सॉन्ग एंड जोश एंड जंगल है आधी रात है. यार फर्स्ट टाइम जब मैं ये सॉन्ग सुना था तभी से ये मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों, बस कुछ है इस सॉन्ग में. क्रिसमस स्टाइलिंग इज सो गुड. ठीक है. इसके बाद कहते हैं सना शुएब ने नो डाउट शादी की है, लेकिन डोंट फॉरगेट के कैसे की है. इनिशियली दे वर डेटिंग ईच अदर एंड चीटिंग देयर पार्ट. नो. ठीक है. इसके अलावा आपसे कहते हैं once Indians award were my favorite. I discussed them in my friend circle. कहाँ गए वो दिन, अब तो याद ही नहीं कब कोई इंडियन लास्ट मूवी देखी होगी. मैंने तो SRK की 22 में भी नहीं देखी. Once I was huge fan of him. Will the society accept me and forgive me? Yes. ये देखन अच्छा. इसके बाद क्यूट हेजल कहते हैं इस्लाम जी मैं वही कतर वाली फाइका हूँ. रूल्स की बात कर रहे हैं आप. कतर में बहुत सख्त रूल्स हैं और अभी न्यू रूल्स आया कि गाड़ी ड्राइव करते हुए अगर मोबाइल यूज़ करें तो हिडन कैमरा से क्लिक कर लेते हैं और 500 रियाल का फाइन होता है. इसकी वजह से एक्सीडेंट्स पे काबू पा चुके हैं. बहुत अच्छा करते हैं. अच्छा. एक कहते हैं जो सुनिधि पे जुक बॉक्स करें एरा बताएं. देखिए जी, सुनिधि का जुक बॉक्स बहुत मुश्किल होगा. या कैटेगरी बता दें कि किस एरा में करनी है, या कैटेगरी बता दें कि हमने सैड सॉन्ग करने हैं, आइटम नंबर्स करने हैं, रोमांटिक सॉन्ग करने हैं, क्योंकि सुनिधि की जो कैटेगरी बहुत वास्ट है, उसमें हमें कुछ पिक एंड चूज करना पड़ेगा. जी. इस बार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुनर्सरा रिगार्डिंग शादिया मंजूर, जो एक्ट उन्होंने किया उससे वो मेरी नज़र में तो कम से कम गिर गई. दैट्स एक्ट इटसेल्फ इज नॉट जस्टिफाइबल. आप अपने ऊपर सोचें जितना आप अरसलान सेंसिटिव हैं, कोई लाइव शो में कैमरास के सामने आप ऐसा करें मैं तो उसका जूता उतार दूं. ये नहीं हो सकता. चल. मोहसिन अब्बास से पहले अपनी डिवोर्स टाइम पे मीडिया बुलाकर जो कुरान आया था वो तो तभी से ही पब्लिक आई में गिरा हुआ है और अब ऐसा कंटेंट दिखा के मजीद अपनी नेचर दिखा रहे हैं. आप कभी मजाकरात में इमरान अशरफ वाला देखें, द वे दैट मैन गिव रिस्पेक्ट टू हिज गेस्ट, ऑडियंस इज आउटस्टैंडिंग एंड एक भी फजूल बात नहीं होती. दैट्स व्हाई इमरान अशरफ अर्न नेम फेम रिस्पेक्ट एंड मोहसिन अब्बास दो टैलेंटेड बट लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट इन पब्लिक आई. ये ठीक है पार्टली. वैसे मैं बात आपने बहुत अच्छी की है. यस शी इज राइट कि टैलेंट होते हुए भी आप नहीं चल पाए. चलें. इसके बाद समाज कहते हैं फिल्म फेयर, जी सिनी अवार्ड, झलक दिखला जा, नजबलिए, आइडल, इंडियाज गॉट टैलेंट एंड मेनी अदर रियलिटी शोज. ये सब शोज बहुत शौक से देखे बचपन में. सब याद होता था कौन जीता कौन आउट हुआ. दैट्स ट्रू. मुझे तो मार्क्स भी याद होते थे. ठीक है. कौन वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई. लेकिन अब आई हैवंट वॉच्ड दिस शोज फॉर मेनी इयर्स नाउ. पहले शोज होते थे नेचुरल रॉ, लेकिन अब तो बस सब कुछ फेक लगता है. अब झलक देखते हैं इतना फेक है, इतना फेक है. मनीषा रानी जीत गई हैं जी. हाँ है. हाँ मैंने सोनी उनके पेज पे देखा है. वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन. मनीषा मुझे बड़ी पसंद है. मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था मनीषा रानी का जीतना. Seriously? Yes. चलें. That's very nice. अयान अली से कहते हैं प्लीज वॉच वश मूवी, उसका रीमेक भी आ रहा है बॉलीवुड में शैतान के नाम से. यस हाँ जी, अजय देवगन का. ठीक है. इसके बाद अरिनीति प्रीत कहते हैं वही इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है बारात सीरीज के रिव्यू की. पहले हम कुछ और ड्रामे कर लें एक दो, उसके बाद बारात की इंशाल्लाह करेंगे. जरूर करेंगे. वो पाइपलाइन में है. जुड़े रहें आप. ठीक है. उसके बाद अयान अली से कहते हैं मुझे निहाल नसीम के बारे में कुछ कहना था कि ये लड़की तबाही मचाएगी इन फ्यूचर भी. शी इज टू गुड गोइंग एट राइट पाथ. ओके दैट्स ट्रू. जब से पीला रंग गाया है सॉन्ग हानिया वाला, तब से इसे एक के बाद एक अच्छे सॉन्ग दिए हैं जो टिकटॉक पे वायरल होते हैं और ऊपर से प्यारी भी बहुत है. टिकटॉक ही देख लो. निहाल की टैलेंट प्लस खूबसूरती. ठीक है जी. ओके जी. लास्ट एक कमेंट है जी खुशी सिंह का. वो कहते हैं आई जस्ट वांट टू से डांसिंग ऑन रील्स एंड डांसिंग ऑन स्टेज इन वन टेक फॉर 3 minutes इज वेरी डिफिकल्ट. मनीषा हैज पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस शो. प्रैक्टिसिंग फॉर 9 to 10 hours इज अ वेरी टफ जॉब. होप शी विंस एंड लिफ्ट द ट्रॉफी टुडे. और वो जीत गई. ठीक है जी. ये कौन है जगती. Why have you deleted the video on Shoaib Malik and Sania wedding? It's available. नहीं delete की. रेहान कहते हैं I asked this email before but didn't get my answer. अब बता दो
वेयर इज एसन? एसन इज वेरी बिजी इन कल वाला episode देखे। टीवी लॉन्च में थोड़ी देर के लिए वो आए थे। हाँ, चलो ठीक जी। है, अच्छा जी, एक और कह रहे हैं भाई कि यार कितना हंसाओगे? भाई हम नहीं हंसाते, आप खुद ही हंसते हैं। हंसाते हैं हम? पता नहीं हम खुद ही हंसते रहते हैं। चले, आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक करने से हमारे चैनल को बहुत ज्यादा क्या लीजिए रीच मिलती है और ग्रोथ मिलती है। अब हम आपको लेंगे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टीवी लाउंज जो कि आएगा फ्राइडे को। तब तक के लिए मुझे और मून को जी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।